हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। दोस्तों चलिए हम लोग करंट अफेयर करते हैं स्ट्रेटेजी के साथ। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है झारखंड सचिवालय के लिए, क्योंकि वैसे करंट अफेयर तो हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग JSSC सीजीएल का टारगेट करते हुए काम कर रहे हैं। जो कि करंट अफेयर आपको पता ही होगा, 30 क्वेश्चन में से करंट अफेयर 12 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर पूछेगा, ठीक है, जो कि बहुत ही बारीकी से आपको करना है। यदि आप रियली में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, JSSC सीजीएल में एक सीट चाहते हैं, तो करंट अफेयर बहुत बारीकी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम लोग सोचे हैं कि हर दिन एक दो दिन, जैसे कल करवाते एक दिन, परसों करवाते एक दिन का 1 अक्टूबर, फिर 2 और 3 एक साथ हैं, आज 4 और 5 6 अक्टूबर, 3 दिन का करेंगे, ठीक है हम लोग। और बेहतरीन सवाल करेंगे जो एग्जाम में दिखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। काफ़ी है, 90 नंबर का क्वेश्चन है, 30 या 90, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए, अभी तक नहीं दबाए होंगे तो, क्योंकि जो भी वीडियो नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके टाइम टू टाइम, और उस सेशन को एंजॉय कर सके और अपना सिलेक्शन एक सुनिश्चित कर सके अपना, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों आप चैनल से जुड़ना है और हमारा टेलीग्राम चैनल JSSC वाला पर जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे टेलीग्राम का, ठीक है दोस्तों। बहुत बेहतरीन तरीका से चल रहा है। और चलिए चलते हैं, करते हैं क्लास को स्टार्ट। देखिए दोस्तों, JSSC सीजीएल टारगेट करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। उस प्लेलिस्ट में जाइए और हर वीडियो को देखिए, यकीन मानिए रामबाण वीडियो साबित हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, देखिएगा, ठीक है। चलिए 4 अक्टूबर का हम थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, 2 सितंबर 2022 को किस कंपनी ने भारत के पहले LNG ईंधन वाले हरे ट्रक का अनावरण किया है, बताना है। तो कौन सा किया है, ऑप्शन दे देंगे तो आपको टाइम दे देंगे थोड़ा सा, क्योंकि जल्दी जल्दी करते तो आप लोग कमेंट करते, थोड़ा सा स्लो कीजिए क्योंकि हम लोग को ऑप्शन पढ़ना, तो कोई नहीं, पढ़ लीजिए 4 ऑप्शन। विच कंपनी हैज अनवील्ड इंडियाज फर्स्ट LNG फ्यूल्ड ग्रीन ट्रक 2 सितंबर 2022। चलिए, तो कौन सा होगा, ब्लू एनर्जी मोटर पुणे में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, ब्लू एनर्जी मोटर। चलिए, LNG का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। क्या होता है LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। LNG के बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए, क्या क्या होता है। ये ऑर्डरलेस होता है, कलरलेस होता है, नॉन टॉक्सिक होता है और नॉन कोरोसिव। 4 पॉइंट आता है, क्या क्या, ऑर्डरलेस, कलरलेस, नॉन टॉक्सिक और नॉन कोरोसिव होता है, ठीक है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ये साइंस में पूछ सकता है इस चीज़ को। चलिए, सितंबर 2022 में स्टारबक्स, क्या नाम है, स्टारबक्स का CEO कौन बना है, सो बताना है। डायरेक्ट पूछेगा एग्जाम में कि न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO स्टारबक्स का कौन है, बताना है आपको कौन है। तो 4 ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। चलिए, तो 4 ऑप्शन देख लीजिए, कौन है, लक्ष्मण नरसिम्हा। लक्ष्मण जी से याद रखना है आपको, लक्ष्मण जी जो है वो न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है स्टारबक्स का, ठीक है। लक्ष्मण से याद रखना आपको। चलिए, डैश हैज टॉप्ड अमॉन्ग ऑल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट इन रिजॉल्विंग पब्लिक ग्रेवियंसेस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2022। अगस्त 2022 के महीने के लिए जन शिकायतों को हल करने के सभी मंत्रालयों और विभागों में सबसे ऊपर कौन सा है, सो बताना आपको, ठीक है। कौन है, तब UIDIA, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किसका हो जाएगा इसका आंसर, 4 हो जाएगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। UIDIA का फुल फॉर्म पूछेगा एग्जाम में, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों। चलिए, इंडिया एंड डैश हैव साइंड MOU टू एस्टेब्लिश द कल्चरल काउंसिल फोरम टू डिफेंड द पार्टनरशिप बिटवीन द 2 कंट्रीज। भारत और किस देश ने दोनों देश के बीच साझेदारी का गहरा करने के लिए सांस्कृतिक परिषद फोरम की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। तो कौन सा आप लोग पिक्चर में देख के लगे रहेगा, ठीक है। तो UAE कौन किया है, UAE के साथ, ठीक है, UAE के साथ समझौता किया है टू एस्टेब्लिश कल्चरल काउंसिल फोरम, ठीक है, कल्चरल काउंसिल फोरम के एस्टेब्लिश करने के लिए। चलिए, UAE के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। UAE का कैपिटल बता चुके हैं, क्या है, अबू धाबी। करेंसी दिरहम है UAE का, और जो यहाँ का प्रेसिडेंट है कल बता चुके हैं, क्या है, मोहम्मद बिन जायद अल नहाय, मोहम्मद बिन जायद, ठीक है। और जो प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन राशिद। तो ध्यान रखना है, मोहम्मद बिन जायद बोलेगा तो प्रेसिडेंट है, और मोहम्मद बिन राशिद बोलेगा तो प्राइम मिनिस्टर है UAE का, ठीक है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए, क्या क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अगस्त 2022 में E-गवर्नेंस पोर्टल समर्थ लॉन्च किया है। तो समर्थ किसने लॉन्च किया वो बताना आपको। तो कौन किया, समर्थ पोर्टल, E-गवर्नेंस सिस्टम पोर्टल जो है समर्थ, वो लॉन्च किया उत्तराखंड ने। कौन सा, उत्तराखंड, ठीक है। चलिए, इसका मतलब उत्तराखंड, इसका 4 हो जाए राइट आंसर।
विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द वोमेन ओनली लोन स्कीम महिला निधि। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, महिला निधि किसने लॉन्च किया, कौन सा स्थान, तो राजस्थान ने लॉन्च किया है महिला निधि का, ठीक है। ये सेकंड है, फर्स्ट पूछेगा तो तेलंगाना याद रखना, ठीक है। तेलंगाना फर्स्ट स्टेट है जो लॉन्च किया था लोन स्कीम महिला निधि, तो दिमाग में रखना है आपको, पहला तेलंगाना है, दूसरे में राजस्थान, जो कि करंट अफेयर के रूप में आएगा। पहला भी पूछ सकता है और अभी में पूछ सकता है, यह भी पूछ सकता है कि कौन सा स्टेट है जो वोमेन के लिए लोन स्कीम चालू किया महिला निधि, तो ऑप्शन देगा ए राजस्थान, ए बी तेलंगाना, सी बोथ ऑफ देम और डी नन ऑफ देम, ऐसे करके दे सकता है ऑप्शन, ठीक है। तो ध्यान रखना है तेलंगाना और राजस्थान दोनों, पहला तेलंगाना है और अभी करंट अफेयर के रूप में राजस्थान। कौन सा स्टेट, देखिए इन विच स्टेट एग्रीकल्चर फेस्टिवल नुखाई फेस्टिवल इम्पोर्ट, कई बार एग्जाम में आया दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ चुका है। नुखाई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान भी है। उड़ीसा में, कहाँ पे, उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नुआ, देखिए क्या है नुआ खाई, नुआ का मतलब क्या होता है पता है, नींव होता है, नुआ का मतलब नींव होता है और खाई का मतलब होता है ईट, ठीक है। इसका मतलब याद रखिएगा। और ये जो है जो नुआ खाई फेस्टिवल हो आफ्टर गणेश चतुर्थी जो बनाया गया 2022 में, आफ्टर गणेश चतुर्थी के दिन बनाया गया, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरफ घुमा के भी, हालांकि इतना डीप में नहीं पूछेगा इस टाइप का क्वेश्चन, बस वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को याद रखना और कुछ नहीं, ठीक। चलिए According to the report of Bloomberg, Dash has leaped past the UK in the final 3 months of the year 21 to become the 5th biggest economy in the world। 5th पूछा, ठीक है। तो 5th में कौन है, इंडिया आता है हमारा, ठीक है। इंडिया पाँचवा इकोनॉमी का वर्ल्ड में। तो बताइए पहला दूसरा कौन है। चलिए तो अभी देखिए इंडिया का इकोनॉमी प्रोजेक्टेड कितना किया गया, 7% 2022 में कितना किया गया, 7%। कहाँ से, 2022 से 2023 में कितना, क्वेश्चन पूछ देगा तो कितना किया गया, 7%, ठीक है। तो पाँचवा इंडिया है, तो पहला में कौन आता है, तो पहला में दिमाग रखना आपको, पहला में कौन आता है बताइए, पहला में यूएसए आएगा, दूसरा में चाइना आएगा, ठीक है, दूसरा में चाइना, तीसरा में कौन आएगा, जापान, ठीक है, जापान, चौथा में जर्मनी, पाँचवा में इंडिया, ठीक है। याद रखना आपको, यूएसए पहला में आएगा, चाइना सेकंड में, जापान थर्ड में, जर्मनी फोर्थ में और 5th में इंडिया। ध्यान रखना इंडिया हमारा कितना, 5वां स्थान पे, ठीक है। चलिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, पहली बात कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना, दिमाग में रखना आपको। 5 सितंबर 2022 से भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर होगी। बांग्लादेश का राष्ट्रपति कौन है, चलिए तब बांग्लादेश के बारे में पूछ लिया, तो राष्ट्रपति कौन है, अब्दुल हमीद राष्ट्रपति है, और शेख हसीना यहाँ के कौन है, शेख हसीना यहाँ का पीएम है, प्रधानमंत्री, ठीक दोस्तों। चलिए और सबको पता है बांग्लादेश के बारे में, ढाका कैपिटल है और करेंसी टका होता है यहाँ पे। तो प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद बता दिए, शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर। और वहाँ का जो स्पोर्ट्स है, नेशनल स्पोर्ट्स, ध्यान रखना आपको कौन सा है, कबड्डी। बांग्लादेश का नेशनल स्पोर्ट्स कौन सा दोस्तों, कबड्डी है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलिए पीएम मोदी कमीशन द फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर डैश ऑन 2 सितंबर 2022 ऑन कोची CSL कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोची। तो इसका नाम बताना है, तो कौन सा होगा, INS विक्रांत, INS विक्रांत, ठीक। फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग करते हैं 5 अक्टूबर का, देखते हैं, ठीक है। चलिए 4 अक्टूबर 5 अक्टूबर देखते हैं हम लोग। वर्ल्ड एनिमल डे, सबसे पहला क्वेश्चन ये बने, वर्ल्ड एनिमल डे कब मनाया जाता है, कब, 4 अक्टूबर को। कब, वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। ये पूछा गया तो जो वर्ल्ड एनिमल डे सेलिब्रेट किया गया था वो सबसे पहली बार कब मनाया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो ये पहली बार कब मनाया गया था, 1925 ईस्वी में मनाया गया था, ठीक है। 1925 ईस्वी, कहाँ पे, जर्मनी में, 1925 ईस्वी जर्मनी में। तो याद रखना आपको, वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर में पहली बार 1925 ईस्वी में जर्मनी में मनाया गया था, बस इतना याद रखना आपको। चलिए अक्टूबर 2022 में गेल लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक रूप में किसने पदभार संभाला है। चलिए गेल के बारे में पूछा है, ठीक है। तो गेल का कौन है, संदीप कुमार गुप्ता, जो कि चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया गेल का, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि गेल के बारे में पूछ लेगा तो महारत्ना कंपनी है, गेल कैसा कंपनी है, महारत्ना कंपनी है। इसका दर्जा कब मिला था, महारत्ना का 2013 में दर्जा मिला था। और ये गेल जो स्टार्टअप किया गया था कब, 1984 में किया गया था, ठीक है, गेल का स्टार्टअप। और इसका हेडक्वार्टर जो गेल का है वो न्यू दिल्ली में है, इतना बात आपको याद रखना है। महारत्ना कंपनी है, 2013 में स्टेटस मिला था इसको, 1984 में स्टार्ट किया गया था। और इसका जो चेयरमैन अभी है संदीप कुमार गुप्ता है, बस। चलिए PayU पेमेंट टर्मिनेटेड द डील टू एक्वायर इंडियन पेमेंट एग्रीगेटर
बिल डेस्क आफ्टर कंडीशन ऑन द डील वेयर नॉट मेन पे यू पेमेंट कंपनी इज बेस्ड इन। तो पे यू पेमेंट दिमाग में रखना, पे यू पेमेंट कहाँ से रिलेटेड करता है ये, तो नीदरलैंड से। कहाँ से? नीदरलैंड से, ठीक है। तो नीदरलैंड से करता है ये। चलिए, तो नीदरलैंड के बारे में सबसे पहले जानकारी देख क्या होता है। तो नीदरलैंड का जो कैपिटल है क्या है? एम्स्टर्डम, क्या यार बोल भी नहीं पाते, एम्स्टर्डम, ठीक है, एम्स्टर्डम। काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। एम्स्टर्डम इसका क्या है? कैपिटल है। और करेंसी पूछेगा तो क्या? नीदरलैंड का यूरो करेंसी। एम्स्टर्डम कैपिटल है, करेंसी यूरो है, ठीक है। चलिए, नीदरलैंड का। और क्या पूछ सकते हैं यहाँ पे? प्राइम मिनिस्टर पूछेगा नीदरलैंड का, तो कौन सा करके है? मार्क रूटे करके कुछ है ऐसे करके, ठीक है। मार्क रूटे से नीदरलैंड का प्राइम मिनिस्टर है। और क्या पूछ सकते हैं यहाँ पे? और देखिए, जो नीदरलैंड है ना, जो नीदरलैंड है जो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फूड है, ठीक है। पूरे संसार में एक्सपोर्ट ऑफ फूड और एग्रीकल्चर कौन करता है? सेकंड लास्ट नीदरलैंड करता है, ठीक है। ये सेकंड याद रखना है। एक और पॉइंट नीदरलैंड से क्या याद रखना है? जो नीदरलैंड है ना, वो पहला कंट्री था लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज। एक सेक्स के अंदर भी, मतलब मेल मेल शादी करता है, फीमेल शादी कर सकता है। ये पहला कंट्री था जो इसको लीगल किया था, ठीक है। कब किया था? क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन ये, तो 2001 में किया गया था। पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि सेम सेक्स मैरिज को लीगल माना गया है? तो नीदरलैंड है। 2001 में किया था ये काम, ठीक है। तो आपको ये चीज़ आपको याद रखना है। अक्टूबर 2022 में भारतीय अमेरिका चैम्बर्स ऑफ IACC की फुल फॉर्म पूछेगा, इंडियन अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। देखिए, कॉमर्स बाद में आएगा, ठीक है। इंडियन अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स कौन है? न्यू प्रेसिडेंट कौन बनाया गया था? ललित भसीन को बनाया गया था। ललित जी को बनाया गया था न्यू चेयरमैन ऑफ IAAC का, ठीक है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सितंबर 2022 में पेरिस में आयोजित अपने वार्षिक सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ IAF का फुल फॉर्म इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन ड्यूरिंग द एनुअल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन पेरिस में हुआ था। तो किसे बनाया गया वाइस प्रेसिडेंट? तो आपको याद है अनिल कुमार को बनाया गया था, डॉक्टर अनिल कुमार को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, डॉक्टर अनिल कुमार को बनाया गया है। चलिए, अब आपको क्या करना है कि जो IAF है जो स्टार्ट कब किया था? IAF 1951 में स्टार्ट किया गया था इसको, ठीक है। ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चलिए इंपॉर्टेंट क्या, और इसका IAF का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में हेडक्वार्टर है। चलिए, इसरो के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इसरो के बारे में, ठीक है। इसरो को देखिए कौन था? 4th 5 ईयर प्लान में इसरो कब लाया गया था? 4th 5 ईयर प्लान में लाया गया था। क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे याद रखना था, कैसे बताए थे? इसरो 4 लेटर, 1 2 3 4 लेटर, इसका मतलब 4th 5 ईयर प्लान में लाया गया था इसरो को। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। कहाँ पे? बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। तीसरा पॉइंट, इसका फाउंडेड कब हुआ था? 15 अगस्त। इसका डेट इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको, 1969, 15 अगस्त 1969 इसरो का फाउंडेशन हुआ था। चलिए, और क्या पूछ सकता है? इसका जो फाउंडर कौन था? इसरो का फाउंडर करने का व्यक्ति नाम पूछेगा, तो विक्रम साराभाई। विक्रम, क्या नाम है? विक्रम साराभाई, आपको याद रखना, फाउंडर है। और इसका चेयरमैन जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछता है चेयरमैन के बारे में, तो कौन? इसका सोमनाथन, ठीक है। इसका चेयरमैन भी इसरो का कौन है? सोमनाथन है। इतना बेसिक पॉइंट आपको याद रखना है और कुछ नहीं। ऐसे ही आपको स्ट्रेटेजी का कवर हो जाएगा करंट के साथ, ठीक है दोस्तों। चलिए, आपको बताना है कि नोबेल प्राइज से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। तो ये पूछा है कि एलेन क्लाउसर्स और क्या है? एंटन जेलिंग, मतलब नाम देख लीजिए आप लोग, कैसे याद करवाए थे? एलेन, कोटा में एलेन है, इंस्टीट्यूट है, क्या करता है? क्लास चलता है, क्या चीज़ का? एटम के बारे में। इसका मतलब किससे? फिजिक्स से रिलेटेड, फिजिक्स का पढ़ाया होता है यहाँ पे। तो किससे रिलेटेड है? फिजिक्स का पढ़ाई, ठीक है। ऐसे करके याद करवाए थे, सिंपल, क्योंकि नाम याद करना बहुत मुश्किल लगता है ना, तो इससे पहले करवा चुके हैं सब, ठीक है। तो आपको नाम पढ़ लीजिए, ये पूछेगा क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन पूछना है यहाँ से आपको, ठीक है। चलिए, नेशनल गेम जो कहाँ हुआ था? अहमदाबाद गुजरात में 2022 का हुआ था, ये चीज़ याद रखना आपको। तो हु ऑन द गोल्ड मेडल इन वोमेंस 53 kg रेसलिंग इन अक्टूबर 3 2022? तो कौन? अंतिम पंगाल ने जीता था गोल्ड मेडल, ठीक है, 53 kg के वेट में। चलिए, द 4th राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वे आर हेल्ड टुगेदर? भारत और किस देश के बीच विदेश का कार्यालय परामर्श का चौथा दौरा अक्टूबर 2022 में आयोजित किया गया था? तो इथोपिया के साथ, भारत और इथोपिया, ठीक है, दिमाग में रखना, भारत और इथोपिया के साथ किया गया था ये चीज़। चलिए, तो भारत और इथोपिया हो गया यहाँ पे। और यहाँ इंपॉर्टेंट इथोपिया के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग स्टैटिक भी कवर कर रहे हैं ना। तो इथोपिया का राजधानी कहाँ है? एडिस अबाबा। कहाँ है? ADDIS, एडिस अबाबा। इथोपिया एडिस अबाबा, ये क्या राजधानी है। करेंसी पूछ देगा तो क्या है करेंसी? तो करेंसी क्या हो जाएगा? बीर। इथोपिया का क्यों नहीं चल रहा भाई? हाँ, बीर से याद रखना, ठीक है।
बीर, इथोपियन बीर याद रखना, ठीक है, इथोपियन बीर से याद रखना। यहाँ का करेंसी बीर, बीर बीर 2-3 बार बोलिए, इथोपियन करेंसी इथोपियन बीर है, ठीक है। चलिए, और प्रेसिडेंट वगैरह तो नहीं पूछेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टफ हो जाएगा नाम, क्योंकि 2 चीज़ याद रखें, एडिड अबासा कैपिटल और करेंसी बीर। चलिए, फ्रांस के भारतीय राजदूत ने 3 अक्टूबर 2022 को पेरिस इंफ्रा वीक के उद्घाटन में भाग लिया। फ्रांस में वर्तमान भारतीय राजदूत कौन है, इंपॉर्टेंट है, तो जावेद अशरफ। कौन है अभी, जावेद अशरफ जी हैं, ठीक है। चलिए, तो फ्रांस के बारे में देख लीजिए आप लोग, किसका पूछा फ्रांस के बारे में, तो सबको पता है फ्रांस, पेरिस कैपिटल है इसका, ठीक है, और यूरो इसका करेंसी है, पता ही पेरिस का कितना बार करवा चुके हैं। और जो मैक्रोन प्रेसिडेंट पूछ सकता है फ्रांस का, तो कौन है प्रेसिडेंट, मैक्रोन करके व्यक्ति है, मैक्रोन करके व्यक्ति फ्रांस का ये प्रेसिडेंट है, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर कौन है, एलिजाबेथ, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ से आपको याद रखना है। फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ, प्रेसिडेंट मैक्रोन, कैपिटल पेरिस, करेंसी यूरो, और यहाँ का स्पोर्ट्स जो है नेशनल स्पोर्ट्स ये क्या है, फुटबॉल है, ठीक है। इतना चीज़ आपको याद रखना फ्रांस से लेके। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल पेमेंट कंपनी हैज मूव्ड इट्स डोमिसाइल फ्रॉम सिंगापुर टू कहाँ कर दिया, इंडिया। इंपॉर्टेंट है कौन, फोन पे, इंपॉर्टेंट आप क्वेश्चन है ये, ठीक है दोस्तों, फोन पे। चलिए, हो गया ये, आगे देखते हैं अब क्या है। चलिए, अब 6 अक्टूबर को हम लोग देख लेते हैं करंट अफेयर। वर्ल्ड टीचर डे, ध्यान देना, वर्ल्ड टीचर डे पूछा, वर्ल्ड टीचर डे 5 सितंबर मत मारिए, ठीक है। वर्ल्ड का पूछेगा, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल टीचर डे, जो कि 5 अक्टूबर को यहाँ लोग अक्सर कर जाते हैं, ठीक है। टीचर डे बोलेगा नेशनल टीचर डे तो 5 अक्टूबर को सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड और इंटरनेशनल टीचर डे बोलेगा तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, कन्फ्यूज मत होइएगा, यहाँ लोग अक्सर गलती करते हैं। उसका थीम पूछा क्या है, ठीक है, तो थीम क्या है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिन्स विथ टीचर, ये किसका थीम है, वर्ल्ड टीचर डे का थीम है, ठीक है। चलिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 6ठा संस्करण 4 अक्टूबर 2022 को कहाँ संपन्न हुआ है, द 6th एडिशन ऑफ द इंडियन मोबाइल कांग्रेस कंक्लूडेड 4 अक्टूबर 2022 न्यू दिल्ली में, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में हुआ है। हु हैज टेकन ओवर द डायरेक्टर जनरल ऑर्डिनेंस, DGS, डायरेक्टर जनरल ऑर्डिनेंस विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022, तो संजीव किशोर। निम्नलिखित में से किसने 2022 के लिए सनमुगा कला विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अकादमी शस्त्र, ठीक है, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार जीता है। तो सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, रामानुजन प्राइज जो शस्त्र रामानुजन प्राइज 2022 किसने जीता है, तो योंगिंग टांग ने जीता है, ठीक है। शस्त्र प्राइज 2022 योंगिंग टांग ने जीता है। बस इतना आपको याद रखना है, कुछ नहीं याद रखना। चलिए, और कुछ सब मज़े में, सब बढ़िया से तैयारी चल रहा है दोस्तों, लगे रहिए, ज़्यादा ढीलिए मत, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ, अभी ढीलिएगा तो फिर आप ही को घाटा और कुछ नहीं है। चलिए, अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी प्रतिष्ठित नानसेन पुरस्कार किसने मिला है, तो क्या पूछा, यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी एजेंसी प्रेस्टिजियस नानसेन अवार्ड 2022 तो किसे मिला है, एंजेला मार्केल को। नानसेन अवार्ड एंजेला मार्केल को मिला है, ये चीज़ आपको याद रखना है, एंजेला मार्केल। फिर फॉर्मर जर्मन चांसलर जो थी, फॉर्मर जर्मन चांसलर जो कि एंजेला मार्केल, उसको मिला है नानसेन अवार्ड मिला 2022 का, ठीक दोस्तों। चलिए, नानसेन जो अवार्ड है 1900 कब स्टार्ट किया गया था, 1954 को स्टार्ट किया गया था, नानसेन अवार्ड स्टार्ट किया गया था नानसेन 1954 में, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। और दोस्तों जर्मनी के बारे में तो बता देते हैं आप लोग, कहाँ गया क्वेश्चन जर्मनी के बारे में, क्योंकि जर्मनी के बारे में आया है, तो जर्मनी का कैपिटल बर्लिन है, यूरो करेंसी यूरो है, और वहाँ का जो क्या चांसलर अभी ओलाफ स्कोजल करके है, ठीक है, यूरोप का लार्जेस्ट इकोनॉमी है ये। चलिए, हु हैज रिसीव्ड द अमेरिकन जियोग्राफिकल यूनियन 2022 देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल इन 2000 अक्टूबर 2022, तो रॉक्सी मैथ्यू कॉल, रॉक्सी मैथ्यू कॉल इज द राइट आंसर इसका, ठीक है। चलिए, देखिए, बताना आपको कि रेस्ट ऑफ इंडिया ने किस टीम को डिफीट किया था ईरानी कप से, तो किसको हराया था, सौराष्ट्र को, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछेगा यहाँ से, सौराष्ट्र नहीं पूछेगा, सौराष्ट्र तो पूछ ही सकता है, ये पूछेगा कि ईरानी कप से किससे रिलेटेड है, तब क्रिकेट से रिलेटेड, किससे,
क्रिकेट से रिलेटेड है। क्रिकेट में कौन सा? टेस्ट मैच का फॉर्मेट है, ठीक है, ईरानी कप। चलिए पहला क्वेश्चन यही हो गया। दूसरा कप क्या पूछेगा? चलिए दूसरा कप क्या पूछेगा? ये पूछेगा कि जो ईरानी कप स्टार्ट कब किया गया था, ठीक है। तो ईरानी कप को दिमाग में रखना है, 1959-60 में स्टार्ट किया गया था ईरानी कप, जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है, टेस्ट मैच फॉर्मेट में खेला जाता है। अच्छा, ईरानी कप किसके बीच में खेला जाता है? जो रणजी ट्रॉफी का विनर होता है और रेस्ट ऑफ इंडिया क्रिकेट टीम, ठीक है। रणजी ट्रॉफी का जो विनर होता है और रेस्ट ऑफ इंडिया क्रिकेट टीम के बीच में ये खेला जाता है, ईरानी कप, ठीक है। चलिए, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज लॉन्च द हर स्टार्ट ए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म फॉर वोमेन एंटरप्रेनर। 4 अक्टूबर 2022 को द स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हैज बीन क्रिएटेड बाय, कहाँ पे? गुजरात यूनिवर्सिटी। कौन सा यूनिवर्सिटी? गुजरात यूनिवर्सिटी, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो गुजरात का पता ही होगा कैपिटल कहाँ? गांधीनगर है। और गुजरात का जो गवर्नर है आचार्य देवव्रत है, और वहाँ का चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र भाई पटेल, वहाँ का चीफ मिनिस्टर है। चलिए, कहाँ गया? ठीक। विच कंट्री डिफीटेड चाइना टू विन द इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन वोमेंस बास्केटबॉल कप एट द सिडनी सिंगापुर ऑस्ट्रेलिया? तो कौन? अमेरिका ने हराया था चाइना को, ठीक है। यूएसए को कैपिटल पता ही होगा, वाशिंगटन डीसी। करेंसी का यूएसए को डॉलर में चलता है वहाँ पे। और जो प्रेसिडेंट वहाँ जो बिडेन वहाँ का प्रेसिडेंट है अमेरिका का, ठीक है। उसी तरह चाइना का पूछ दे तो चाइना का कैपिटल बीजिंग है, और करेंसी यहाँ पे रैम बीबी है यहाँ पे, और प्रेसिडेंट जिनपिंग वहाँ का प्रेसिडेंट है, ठीक, चाइना का। चलिए, किस राज्य की पुलुमपारा ग्राम पंचायत देश की पहली पूरी तरह से डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बनेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनेगा इस टाइप का सीजीएल में आपको, ठीक है। तो कौन सा? केरला। पुलुमपारा विलेज पूछेगा डायरेक्ट, कहाँ पे? केरला में। ये कौन सा है? पंचायत विच हैज बिकम द फर्स्ट टोटली डिजिटल लिटरेट पंचायत बन गया है ये केरला वाला, ठीक है। चलिए, केरला का राजधानी पता ही, केरला का क्या है? यहाँ का चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनराई विजयन है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है, और केरला का तिरुवनंतपुरम कैपिटल है, ठीक है। तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट पूछेगा 14 है, लोकसभा 20, राज्यसभा 9, स्टेट एनिमल एलिफेंट है वहाँ पे, और स्टेट बर्ड क्या है? हॉर्नबिल है। हॉर्नबिल अब क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। केरला का स्टेट बर्ड हॉर्नबिल से याद रखना आपको। चलिए, तो चलिए दोस्तों, हम लोग अक्टूबर का कर लिए। तो हम लोग ऐसे ही कोशिश कर रहे हैं डे बाय डे करंट अफेयर करने का, क्योंकि डे बाय डे बहुत ज़रूरी करना, क्योंकि दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन बनता है और आपको ये रैंक इंप्रूवमेंट में काम आ सकता है। यदि हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपको टेंशन लेना नहीं है सीजीएल के बारे में, 100% सिलेक्शन आपका रखा हुआ है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो हमारे चैनल से जुड़िए, और हमारा टेलीग्राम चैनल JSSC वाला, उस पर जुड़ जाइए, वहाँ अपडेट देते रहते हैं हर चीज़ का, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे वैसे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।